हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू RRBPO interview series part 6. Till now I made fifth part, I part. You can go and watch all that part. चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 6 का। ये सब डिस्कस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये सारा चीज मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखें, नहीं तो आप एक बार स्लोली एंड स्लोली वीडियो को स्लो करके आप ये सब एक बार गो थ्रू कर लें। तो पार्ट 6 का जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं बात करना चाहता हूँ, अगर मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप मुझे DM करें या कमेंट बॉक्स में बताएं या लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करें। ठीक है। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप 5 साल में, आने वाले 5 साल में आपको बैंक में कहाँ दे सकते हैं। इसका आप ये नहीं बोल दीजिए कि मैं बैंक में 5 साल में CEO बन जाऊंगा। आप ये बोलिए कि आप मिडिल मैनेजमेंट में रहूंगा और मैं बैंक को हेल्प करूंगा और जो जूनियर आएंगे उनको मैं ट्रेन करूंगा, उनको भी हेल्प करूंगा। ठीक है। ये सब जो चीजें आपको बोलना होता है जब इस टाइप का सवाल है। ठीक है। वहां पर कोई आपको दिखावा नहीं करना है, कोई आपको बड़ा नहीं बनना है। आप एकदम डिसेंट माइंड बनिए और डिसेंट आंसर दीजिए। नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिएगा। दूसरा सवाल, आपको इंश्योरेंस के बारे में क्या मालूम है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, इतना तो नहीं पूछेंगे। इंश्योरेंस का एग्जाम नहीं है क्योंकि RRB का है। तो RRB एक इंश्योरेंस कराती है। रीजनल रूरल बैंक में LIC जो है शायद पार्टनरशिप है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आप ये बता सकते हैं कि जैसे दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक जो है उसमें LIC जो है पार्टनरशिप की हुआ। अगर कोई अकाउंट खुलाना जाता है तो LIC का भी उसमें अकाउंट खुला दिया जाता है। ठीक है। तो आप ये इसको हम लोग टर्म इस आप बोलिएगा तो उनसे पूछ सकते हैं कि इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो बैंक इंश्योरेंस टर्म्स को नाम दिया गया है। टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया लाइक ओपन बैंक हो गया, डिजिटल फिनटेक बैंक हो गया, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। फिनटेक कंपनी क्या होती है, फिनटेक का एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए। फिनटेक कंपनी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे हेल्प करती है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। फिनटेक कंपनी का एग्जांपल मैं पेटीएम दे चुका हूँ, आप मोबी क्विक बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, नहीं पेमेंट बैंक का है, देख लीजिएगा एक बार। डिजिटल इंडिया के बारे में जो भी बैंकिंग के रिलेटेड जो इनोवेशन हुआ है, जैसे यूपी आया है, RBI ने लॉन्च किया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हाल ही में G20 समिट इंडिया में हुआ है, तो G20 समिट जो है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट जो है G20 समिट का प्रेसिडेंट कौन है, कौन कंट्री सा होस्ट करेगा। इस बार का जो समिट हुआ था उसमें जो थीम था वो क्या था, आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो मालूम होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आप RRB में काम करें, मान लीजिए कि आपका किसी अदर गवर्नमेंट जॉब लग गया, जैसे KSSC लग गया या SBI PO लग गया, तो क्या आप RRB को छोड़ देंगे या RRB में कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसका जवाब जरूर दें। आप ये नहीं बोल दिए कि मैं छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा, फिर आपको वहीं पर वो कैंसिल कर देंगे। आप बोले मैं काम करूंगा, आप उसका रीजन बता दें। ठीक है। बेसल थ्री नॉर्म्स क्या होता है, एक इंटरनेशनल पॉलिसी बैंक स्कीम रिलेटेड है, तो आप ये इसके बारे में जरूर पढ़ लें। ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एडवांस में पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी पॉलिसी है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं मिस कर रहा था। जो RRB जो बना था उसको रिकमेंड किस कमेटी ने कहा किया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारा का सारा जो पार्ट है वो देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी किसी में कुछ पार्ट मिस कर देता हूँ। तो सारा पार्ट देंगे तो मेरे हिसाब से 100 से 150 क्वेश्चन होगा। आप उसे प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जमने के लिए बहुत ही हाई चांस होगा। ठीक है। और फर्स्ट RRB क्या है, RRB का बारे में हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए जैसे। और टोटल नंबर ऑफ RRB अभी के प्रेजेंट के समय में कितना है। किसान क्रेडिट कार्ड ये रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका बेनिफिट और लिमिट क्या है इसके बारे में आपको मालूम चाहिए। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है ये भी आपको मालूम चाहिए, खरीफ क्रॉप्स या रबी क्रॉप्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब इसलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन डालता रहता हूँ कि आपको ध्यान रहे कि ये सब सवाल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई भाई या 3-4 साल से ग्रेजुएशन करके वो बैठा हुआ है, तो आपसे एक ये ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि आप ग्रेजुएशन करके कर क्या रहे थे। तो आप जो कर रहे थे वो सच्चाई बता दे। या आप बोल सकते हैं कि मैं तैयारी कर रहा था, फिर बीमार पड़ गया, फिर मैं तैयारी किया। या आप ये बोल सकते हैं कि तैयारी किया, ये एग्जाम निकला उसमें इंटरव्यू रह गया, ये एग्जाम निकला उसमें मेंस रह गया। तो आप जो है आपका जो है सच्चाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको मार्क्स बढ़ने और घटने का कोई वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप जो है सच बोल दीजिएगा। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये हो सकता है कि आपको वो क्यों हायर कर, ये ऐसे सवाल पूछा जा सकता है।
तो आप इसके बारे में भी पढ़ते जाएं। तो ये था पार्ट नंबर 6 का कुछ एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन। पूरा पार्ट देखें भाई, सीरीज का पूरा सीरीज देख ले। ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट के अंदर ही सारा वीडियो में से दिया हूँ। तो आप पूरा का पूरा सीरीज देखें, क्वेश्चन क्वेश्चन देखें, आप उसका आंसर लें, और 100 150 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये सब आप सवाल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Take care of your mother and father, and the Lord God bless you all and me also. Tata bye bye. See you in the next video. That will be might be the last one of this series.